जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? व्यूअर्स, आज हम अपनी जो सीरीज़ थी हमारी पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं कि आपने रबड़ में जो है वो इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, उसका आगाज़ कैसे करना है। तो यकीनन आपने हमारी पहली वीडियो देख ली होगी और उसमें आपने उससे बहुत कुछ सीख भी लिया होगा। अब अगर आप तैयार हैं, रेडी हैं कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आप इस बिज़नेस में, इस हॉबी में इन होना चाहते हैं, या आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आपने पहली वीडियो देख ली है, नहीं देखी तो उसको देख लीजिए, और आपको वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल्स को आप जो है लाइक भी करें और साथ साथ जो है सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। तो ये हमारी जो मेहनत हम आपके लिए करते हैं, टाइम निकालते हैं, टाइम निकाल के बड़ी मुश्किल से, बड़ी मसरूफ़ियत होती है पूरे दिन में, तो हम बड़ा मुश्किल से मैनेज करते हैं और फिर टाइम निकाल के आपके लिए हम आते हैं कैमरे के सामने और आपको सिखाने के लिए बहुत कुछ, ताकि आप भी हमारे साथ चल सकें। हम तो देखें, मैं ख़ास तौर पर अपनी बात करता हूँ कि 2015 से जो है मैंने घर में 2 पेयर से स्टार्ट किया था और बजरी करके मैंने पेयर लिया था। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया और देन फिर आज 2023 और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ कि जनूबी पंजाब में इस वक्त मेरे पास सबसे बड़ा फार्म है छोटे बर्ड्स के हवाले से। बड़े बर्ड्स के तो माशाल्लाह बड़े-बड़े फार्म हैं, तो अल्लाह ताला का ख़ास करम है। लेकिन इस वीडियो में कुछ चीज़ें मैं ज़िक्र करूँगा अपनी पिछली वीडियो से थोड़ा सा हट के, सीरीज़ से थोड़ा सा हट के। थोड़ी सी मैं बताना चाहूँगा आपको अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में कि बेसिकली मैं वर्क क्या करता हूँ। अक्सर मैंने वीडियो में बताया कि मैं पेशे के लिहाज से मतलब एक टीचर हूँ और मैंने फिर उस बाद में जो है ना अपने एक इदारा भी बनाया। स्टार्ट मैंने टीचिंग से किया और आज तक मैं टीचिंग करता हूँ, इसलिए मैंने अपने टीचर्स के लिए हूँ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अभी भी मैं टीचिंग करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शौक़ है, मेरा पैशन, मेरा जुनून जो है वो टीचिंग है, पढ़ाना है और मैं पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ने बड़ा मुझे नाम भी दिया है, टीचिंग में बड़ी इज़्ज़त दी है अल्लाह पाक ने मुझे, और माशाल्लाह मेरे जो है वो सैकड़ों नहीं हज़ारों, या कह सकता हूँ कि इस वक्त तो जो है वो लाखों में स्टूडेंट्स होंगे। 32 ईयर्स हो गए हैं टीचिंग करते हुए और जस्ट इन 42 ईयर्स एज, ये 42 साल मेरी उम्र है और उसमें जो है वो तकरीबन 32 साल मुझे पढ़ाते हो गया। वो इस तरीके से, अगर आप शायद कुछ को यकीन ना आए लोगों को, कि मैं फ़र्स्ट टाइमली जब था मैं 11 साल की एज के अंदर, और तब मैंने स्टार्ट किया था, 10 से 11 साल की एज थी, तो उस वक्त मैंने पहले मरतबा पढ़ाना शुरू किया था घर में होम ट्यूशन से। और फिर जो है वो नेक्स्ट में जब 9th में जब मैं आया तो मैंने प्रॉपर पढ़ाना स्टार्ट किया, और जब मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया तो फिर मैंने स्कूलिंग में जो पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो जब मैं मैट्रिक मैंने पास की थी, यानी जब मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था, तो उस वक्त मेरी एज जो है वो तकरीबन 13 साल थी, 13 साल या हाफ़ मतलब ईयर थी, तब कह सकते हैं कि 13.5 साल। तो जब से मैंने स्टार्ट किया, हो सकता है कम बेश कुछ आइडिया में वक्त काफ़ी गुजर गया है, हो सकता है कुछ मतलब साल 2 साल का फ़र्क भी आ गया हो, लेकिन ये है कि मुझे ये याद पड़ता है। तो उसके बाद टीचिंग स्टार्ट की, टीचिंग के बाद फिर नेक्स्ट जो है वो अल्लाह ने करम फरमाया। 2007 में मैंने एक एकेडमी बनाई, बल्कि याद पड़ता है कि 2007 से पहले मैंने 2004 में भी एक एकेडमी बनाई थी, तो वो एकेडमी जो है वो मेरी नाकाम हो गई थी, नहीं चली थी। फिर मैंने एक स्कूल में आके ज़िला लोधरा के अंदर टीचिंग स्टार्ट की। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छा वर्क किया, अल्लाह ने करम फरमाया, एक जुनून के साथ पढ़ाया, अच्छे रिज़ल्ट्स दिए उस इदारे को, और वो इदारा भी हमारे लोधरा का एक अच्छा इदारा है जहाँ हम पहले पढ़ाते थे। और उसके बाद जो है फिर आगे की तरफ सिलसिला जारी हुआ। 2007 में मैंने एकेडमी बनाई और फिर जो है वो एकेडमी 5 महीने के बाद पेरेंट्स के इसरार पर जो है वो एक इदारे में, प्रिंस स्कूल में जो है कन्वर्ट हो गई। तो इसकी हिस्ट्री बाद में इंशाल्लाह हम लोग बताएंगे, लेकिन बात सिर्फ इसलिए बताई कि मेरा एक जुनून जो है वो पढ़ाना है। और ये बात का इजहार मैंने इसलिए किया कि कल मुझे एक दोस्त मिले, वो कहना कि सर आजकल लग रहा है कि आप बर्ड्स को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और टीचिंग की तरफ अब आपका इतना ज़्यादा शौक़ या ध्यान नहीं है। देखें, जो चीज़ आपने 32 साल 30 साल की हो ना, तो 30-32 साल से जो काम आप कर रहे हैं तो वो कभी भी आपके जहन से नहीं निकल सकता और ना ही कभी दिल से निकल सकता है। वो काम आपके रगों में बस जाता है। या एक काम रेगुलर आप कर रहे हैं, आप उस चीज़ के आदी हो चुके हैं। अब अगर ना पढ़ाएं ना, हमें मज़ा नहीं आता, हमें सुकून नहीं आता अगर हम स्कूल ना जाएँ तो देखें, वो उनकी बात की मैंने वजाहत की, फिर उसी को मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगा कि मैंने उन्हें यही कहा कि सर देखें कि 8 घंटे स्कूल का टाइम होता है, 6 घंटे यानी एक रेगुलर टाइम होता है, ये सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक,
और ये है कि आधा घंटा हम पहले चले जाए, आधा घंटा बाद में, घंटा घंटा भी लगाएं तो मैक्सिमम 8 घंटे होते हैं। बाकी 16 घंटे आपके पास होते हैं, ठीक है जी। 6 घंटे सोने के लिए काफ़ी हैं आपके पास, बाकी 10 घंटे आपके पास हैं, उसमें आप डिफरेंट काम भी करते हैं, तो वो रेगुलर नहीं होते काम। तो ये टाइम जो है ना, मेरे पास एक स्पेयर टाइम था, बचा हुआ था, मैं इसको यूज़ करना चाहता था। तो दैन इसीलिए जब कोरोना आया तो उस वक्त हम बिल्कुल ही फारिग थे, हमारे पास काम ही नहीं था। तो कोरोना में मैंने जो है इसका एक बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बर्ड्स का मैंने आगाज़ किया, फार्मिंग का। लेकिन 2015 में जब मैंने बर्ड रखे तो उस वक्त भी कुछ लोगों ने यही कहा कि सर आप बर्ड्स की तरफ चले गए हैं और इस तरीके से आपके मतलब इदारे को इफ़ेक्ट होगा। कुछ फैमिली मेम्बर्स ने भी इतराज़ किया इस चीज़ पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि 2016 में पहली मरतबा हमारे इदारे ने बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की। और वो लोधरा का हमारा इदारा वाहिद इदारा है जिसने मुल्तान बोर्ड में पहली पोजीशन ली है जब से पाकिस्तान बना है। तो उसके बाद हमने उसी साल जो है FSC में भी पोजीशन हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह 15 में भी हमने 9th में और फर्स्ट में पोजीशन हासिल की थी। तो देखें, ये आपका अपना एक काम है, अपनी ड्यूटीज़ को डिवाइड करना होता है, अपने फारिग टाइम को यूज़ करना होता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो अक्सर लोग जो है ना, वो दूसरे जो लोगों को देख के उसे क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी का मकसद नहीं समझते कि वो किस मकसद से लेके चल रहे हैं। तो अभी मैं इसलिए इस चीज़ का सारी का इजहार किया कि बर्ड्स तो मैं 2015 से रख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज 2023 है और इस 8-9 साल के अंदर हमारे इदारे ने बोर्ड में पहली पोजीशन भी हासिल की और FSC में भी पोजीशन हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारी पोजीशन जो है वो आ रही है। इस साल भी हमारे इदारे ने बोर्ड में सेकंड पोजीशन हासिल की है 9th क्लास में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है। वहाँ टीचर्स पढ़ा रहे हैं, इदारे में मैंने प्रिंसिपल्स रखे हुए हैं, प्रिंसिपल ड्यूटी दे रहे हैं। मैं एक इदारे का मालिक हूँ, लेकिन फिर भी मैं स्कूल जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और चीज़ों को मतलब गाइडलाइन देता हूँ टीचर्स को जहाँ मुमकिन हो, और साथ साथ जहाँ मुझे टाइम मिल जाए मैं लेक्चर भी देता हूँ। और ख़ास तौर पे जब आखिरी एंड होता है सेशन का 4 से 5 महीने, तो मैं एक 9th-10th को जो है एक बेसिक जो है मैथमेटिक्स सिखाने के लिए कोशिश करता हूँ कि उनको ऐसा मतलब कंसेप्ट दिया जाए कि आगे वो किसी भी फील्ड में चले जाएँ, तो मैथमेटिक्स हर सब्जेक्ट में इस्तेमाल होती है। तो बेसिक मैथमेटिक्स सिखा दी जाए तो बच्चों को किसी भी सब्जेक्ट में जो है मैथ के हवाले से प्रॉब्लम ना हो। ये मेरा एक विजन होता है, मेरा एक मकसद होता है। मार्क्स तो बच्चों को आ जाते हैं ऑलरेडी पहले भी, क्योंकि टीचर पढ़ा रहा होता है और वो भी अच्छी मैथ पढ़ा रहा होता है। ज़रूरी नहीं कि मैं जाकर पढ़ाता हूँ तभी बच्चों के आते हैं, लेकिन एक जो मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब जो 30-32 साल मुझे टीचिंग करते हो गए और ख़ास तौर पे मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए जी इस वक्त मुझे कम व बेश जो है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि 20 साल होने वाले हैं, ये सिर्फ मैथ्स पढ़ाता हूँ और कुछ नहीं पढ़ाता। तो वहाँ से मैथमेटिक्स सिखा रहा हूँ बच्चों में। बहुत से आइडियाज़ ऐसे हैं, मुझे पता है कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं, मिस्टेक्स कहाँ से करते हैं, तो वो मैं उनको पहले गाइडलाइन दे देता हूँ ताकि वो पेपर में भी उनके मार्क्स 100% आएँ और बेसिक उनकी अच्छी हो जाएँ, तो अपनी लाइफ में वो अच्छी जो है ज़िंदगी गुजार सकें, अच्छा पढ़ सकें। तो ये एक मकसद होता है। तो अब ये मैंने जो बात की उसका मकसद क्या था करने का, वो ये था कि मैं अब जब लव फार्मिंग की तरफ आया तो समझ लें कि ये मैं एक एक्सीडेंटल तौर के ऊपर आया, यानी हादसाती तौर पे आया। ना ही ये मतलब है अल्लाह पाक आसानी करे हमारे लिए आसानी करे अल्लाह ताला, कि ना ही ये कोरोना आता और ना ही मतलब है कि इस तरफ हम बिज़नेस की तरफ सोचते, क्योंकि ऐसी बात हम काम करने वाले लोग थे। टीचर जो है टाइम पे स्कूल जाता है, हार्ड वर्क करता है, रात को बैठ के लेक्चर चेक करता है, तैयार करता है, पेपर चेक करता है। अब उसने लेक्चर भी प्रिपेयर करने होते हैं, साथ साथ उसने पेपर भी चेक करने होते हैं, तो उसकी ना एक ड्यूटी करने की एक आदत सी बन जाती है। तो अब वो ऐसी बात करने के लिए कुछ था नहीं और घर में ही थे और हम बाहर भी नहीं जा सकते थे। तो दैन ये शौक़ पैदा हुआ क्यों ना इसको जो है बिज़नेस के अंदर कन्वर्ट किया जाए। और उस वक्त जो है यूट्यूब्स का आगाज़ हुआ, घर बैठ के लोगों ने ऑनलाइन पे जैसी बात है यूट्यूब भी देखा या फेसबुक को देखा, तो यही चीज़ देखने को जब मिली तो वहाँ से जो है वो हमने यूट्यूबर्स के जो अच्छे फार्मर थे, ब्रीडर थे, उनकी वीडियोस देखी और उनसे हम इंस्पायर हुए, उनकी अर्निंग से इंस्पायर हुए। तो दैन ये था कि आप पार्ट टाइम घर में रह के एक अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं, इसलिए हमने जो है बर्ड्स फार्मिंग का आगाज़ किया। और आज आपको भी इसीलिए सिखाने जा रहे हैं कि ये एक ऐसा पार्ट टाइम बिज़नेस है कि इसमें आपने कोई हार्ड वर्क नहीं करना, इसमें कोई आपने साइंस यूज़ नहीं करनी, इसमें कोई डिग्रीज़ आपने हासिल नहीं करनी। तो ये एक ऐसा मतलब है घर के अंदर एक बिज़नेस है जो सिक्योर है, आपके हाथ में है। आज हम बहुत सी जगह पर बिज़नेस पे पैसा लगाते हैं, अगर हम वहाँ खुद ना जाएँ तो लोग जो है धोखा दे देते हैं और पैसा निकाल के खा जाते हैं और आप मुँह देखते रह जाते हैं। और घर में जो फैमिलीज़ में आपके पास फ़ीमेल्स होती हैं कुछ घरों में, वो बेचारी जगह जगह काम करती हैं, कपड़े सीती हैं, तो उनको इतना मुआवजा नहीं मिलता कि वो अपना गुज़र बसर अच्छे तरीके से कर सकें। लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ, बाकी तो रब की ज़ात करने वाली है, जो कुछ भी है इंसान अपनी गारंटी नहीं दे सकता,
किसी वक्त की मौत जो है वो आ सकती है। लेकिन मैं बस ये कह सकता हूँ अपने दिल से, जैसे मैंने काम किया है, अल्लाह ताला आसानी करे, रिस्क अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है। तो मैं यानी ये कह सकता हूँ एक एतमाद के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर फ़ीमेल्स इस काम की तरफ आएँ तो वो घर में बैठ के एक अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। वो अर्निंग जो कि मतलब है बाकी घर में बैठ के जो आप काम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगी। कह सकते हैं कि उसकी जो मुनाफा होगा उससे कई गुना ज़्यादा होगा। और इंशाल्लाह ताला इसमें बहुत से लोग समझते हैं शायद जो है वो बर्ड्स पालना जो है उसमें कोई ऐसा काम है जिस पे लोग एतराज़ करेंगे। देखें, लोग तो हर चीज़ पे एतराज़ करते हैं। अपनी ज़िंदगी आपने खुद जीनी है, आपके ज़िंदगी से आपने खुद इंजॉय करना है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि वो लोग ऐसा कह रहे हैं। देखें, जो लोग नहीं कर सकते वो ऐसा करते हैं। तो मैं अक्सर कहता हूँ जो खुद कुछ नहीं करते ना, वो सिर्फ लोगों की बातें करते हैं, वो सिर्फ इतराज़ात करते हैं। तो ये टाइम जो है ना वो लोगों को डिस्कस करने का नहीं है। ये टाइम क्या है, ये खुद अपने टाइम को अवेल करने का। तो लोगों को डिस्कस ना करें, अपना वक्त अपने लिए इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको इस वक्त का फ़ायदा होगा। और आप अगर इस वीडियो को देख के इस फील्ड की तरफ आते हैं तो इंशाल्लाह ताला एक दिन ऐसा आएगा कि आप दुआएं देंगे। देखते रहिए हमारे चैनल्स को और सब्सक्राइब करें, साथ साथ लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।